चलिए, हमने लास्ट क्लास में किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ देखा था। एक बार दोनों को फटाफट फिर से रिवाइज करेंगे, फिर आज की क्लास में बढ़िया क्वेश्चन सिर्फ उसी लॉ पे बेस करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आओ। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है? किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है जो करंट अंदर आया है, जो करंट अंदर आया है वही करंट बाहर निकलेगा। ठीक है, वही करंट बाहर निकलेगा। अगर मैं तुमसे पूछूं I1, I2, I3, I4, ठीक है, I1, I2, I3, I4, ये जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये जंक्शन जहाँ पे वायर्स कनेक्टेड होती है, इस जंक्शन पॉइंट पे जो करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट बाहर निकलेगा। दिस लॉ फॉलोज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? जितना चार्ज है वही डिस्ट्रीब्यूट होता है। द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो जितना करंट घुसा है उतना ही तो डिवाइड होगा। मैम 5 मिनट में? ठीक है आदित्य, ओके। सो टोटल करंट जो जंक्शन पे आता है, टोटल करंट, नेट करंट जो जंक्शन पे, अगर हम करंट की बात करें, व्हाट इज द टोटल करंट एट जंक्शन, वो क्या होता है? समेशन ऑफ ऑल द करंट इज 0। और इसको हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? द करंट विच इज कमिंग इन इज इक्वल टू द करंट विच इज गोइंग आउट। तो I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इन चारों की वैल्यूज अलग हो सकती है, बट इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये 2 हो सकता है, ये 3 हो सकता है, ये 1 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, बट इनका सम देखिए क्या 5 बन रहा है। आर यू पीपल गेटिंग दिस? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? एट एनी जंक्शन और नोड द समेशन ऑफ करंट ऑफ ऑल द करंट इज 0। वॉट एवर करंट इज कमिंग इन विल गेट आउट, विल मूव आउट। इज दिस क्लियर? जल्दी से थम्स अप भेजते जाएंगे, है ना? सेंड मी द थम्स अप, देन वी विल मूव ऑन। यस आयुषी बेटा, चलो। सो दिस वॉज किरचॉफ करंट लॉ, जो कि बहुत सिंपल है। उसके बाद आता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। बेटा किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है अगर आपको कोई लूप दे रखा है, ठीक है, एक लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है, किरचॉफ लॉ किसके लिए लगता है? क्लोज्ड लूप के लिए, क्लोज्ड लूप के लिए। तो वो कहता है इन अ लूप, ये क्या हो गया? ABCDA। तो अगर मैं इधर लूप बताऊं तो लूप में कौन सा ले रही हूँ? ABCDA, एक लूप हो गया। तो इस पूरे लूप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल है इस पूरे लूप में, उसका समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल इन अ क्लोज लूप इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ज़रा करके देखें क्या एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? लेट्स से यहाँ पे V पोटेंशियल है जिसमें से I करंट निकला है, और ये I करंट इधर फ्लो कर रहा है, इसका R1 रेजिस्टेंस है, इसका R2 रेजिस्टेंस है, करंट I ही फ्लो कर रहा है, ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो वो ये कहता है अगर V क्या है? V इट इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इधर से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, करंट क्या लेके मूव कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को। ये इलेक्ट्रॉन्स जब इधर पहुँचे, फिर से समझा रही हूँ बेटा, ये जब इलेक्ट्रॉन मतलब करंट यहाँ पे पहुँचा तो करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता है। यहाँ पे पॉजिटिव है और भैया हमारा पाथ भी यही है, हम इसी पाथ में इस तरीके से मूव कर रहे हैं। आपको लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है, इस ऐसे मूव कर रहे हैं। तो हमने आपको, मैं 2 चीज़ें एक साथ बता रही हूँ कल आखिरी क्लास का। ये R1 रेजिस्टेंस है जिसमें यहाँ से करंट आ रहा है और ये करंट इधर जा रहा है, और आप भी एनर्जी लेके, आप भी एनर्जी का डब्बा लेके, याद आ रहा है, एनर्जी का डब्बा लेके इसी डायरेक्शन में जा रहे हो। दिस इज योर पाथ। तो जब, और आप कौन सी एनर्जी लेके आते हो? पॉजिटिव एनर्जी। तो ये पॉजिटिव एनर्जी का डब्बा जब इधर पहुंचा तो इधर भी कौन रास्ते पे खड़ा था? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव को क्या किया? धक्का दिया।
ठीक है, इसने इसको अपोज किया, तो इसका मतलब आपको ये एनर्जी थोड़ी सी स्पेंड करनी पड़ेगी इधर से मूव करने के लिए। तो अगर आप V पोटेंशियल लेके चले थे जो कि 10 वोल्ट था, तो यहाँ पे आपका कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, तो वो मैंने बोला V1 इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस R1। ये तो थ्योरी के हिसाब से। इसको इसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, अगर ये A है और बेटा ये B है, तो VA माइनस VB की VA, अगर आप VA से चालू हुए, देखो ये हाई पोटेंशियल यहाँ पे, तो अब इधर क्या होने वाला है IR। मैंने आपको बताया था ना हाई से लो जा रहे हैं, साइन समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ IR ये क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप है, जिसको माइनस IR1 से रिप्रेजेंट करेंगे। नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इतनी एनर्जी IR1 एनर्जी आपको खर्च करनी पड़ी। 10 जूल की एनर्जी लेके चले थे, 5 वोल्ट एनर्जी खर्च हो गई। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव को धक्का देता है। तो दिस इज पोटेंशियल ड्रॉप। तो यहाँ पे जब पहुँचे इस पॉइंट को हम बोलेंगे तो ये VB के बराबर होगा। तो कितना पोटेंशियल VB मिलेगा, जितना मैं लेके चली थी, लेट से 10 जूल लेके चली थी, 5 जूल यहाँ पे चला गया, तो VB पे पहुँचेंगे तो कितना पोटेंशियल रह जाएगा, 10 माइनस 5 दैट इज VB। ठीक है, तो आप इसको चाहे VA माइनस VB करके लिखो IR1, नहीं तो मैंने आपको ये बता दिया करंट हमेशा हाई टू लो फ्लो करता है, और आप अगर करंट के डायरेक्शन में ही मूव करते हो एनर्जी लेके, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है। बहुत सारे तरीके हैं इसको समझने के, बेटा समझने की कोशिश करना। 2-3 न्यूमेरिकल पूरे मैं खुद करूँगी, और फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। तो इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, फिर प्लस माइनस, फिर से बची हुई एनर्जी, फिर इधर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो अगर आप V एनर्जी लेके चले, है ना, तो माइनस IR1 माइनस IR2 और आपकी एनर्जी खत्म। तो V इक्वल्स टू कितना आ गया, IR1 प्लस IR2, जो कि किसके बराबर है, V1 प्लस V2। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो इस क्लोज लूप में जो पोटेंशियल आप लेके चलते हो, यहाँ पे आपका पोटेंशियल सबसे हाई है V, और यहाँ पे आते आते आपका पोटेंशियल क्या रह जाता है, 0। तो सारा का सारा पोटेंशियल क्या हो जाता है, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस ओवर हेयर इन अ लूप इज 0। बच्चों बताना मुझे थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो चीज़ों को, लेट मी नो स्टूडेंट्स, है ना। काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊँगी, चिंता मत करो, खूब न्यूमेरिकल कराऊँगी जब तक हर एक बच्चे से नहीं निकलने लग जाएंगे। साइन में दिक्कत आती है, आई नो, ठीक है, आई नो साइन में दिक्कत आती है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने का, अभी तो अपने अप्लाई करना चालू नहीं किया है। आदित्य, मैं सबसे पूछूंगी, सिद्धार्थ बेटा आपको क्या याद रखना है, करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करेगा, ये इन्फॉर्मेशन लिख लो आप कहीं। और अगर आपका पाथ, मतलब आप भी इसी डायरेक्शन में एनर्जी लेके, प्लस एनर्जी लेके आ रहे हो, तो आप इधर क्या बताते हो, व्हाट इज पोटेंशियल, डेल V माइनस IR, हमेशा पोटेंशियल ड्रॉप होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अभी इसका उल्टा डायग्राम बनाते हैं बेटा, आप करंट हमेशा हाई से लो फ्लो करता है, और आप सामने से आ रहे हो इस बार पोटेंशियल का डब्बा लेके पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, तो पोटेंशियल गेन होगा। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप था, ड्रॉप, और यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल राइज। और कितने से पोटेंशियल राइज, इस पोटेंशियल राइज को बोलते हैं डेल V इज इक्वल्स टू प्लस IR। ये बात, ये दोनों चीज़ें अगर आपके कंठस्थ हो गई है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, तो अपन आगे बढ़ेंगे। इसको न्यूमेरिकल में मैं यूज़ करना सिखाऊंगी। अभी ये थ्योरी पार्ट लर्न हो गया है क्या, थ्योरी पार्ट लर्न हो गया है क्या, सारे बच्चे बता दो मुझे, थ्योरी पार्ट लर्न हो गया है, ऑडियो वीडियो क्लियर है, बोर्ड विजिबल है, ब्लर नहीं है, सारी बातें बता दो। हाँ जी, क्लियर है सिद्धार्थ, अनुष्का, और बताओ, आस्था बेटा
वैष्णवी क्लियर बेटा, है ना, सारी चीज़ें क्लियर यहाँ पे ही होनी चाहिए। वासु क्लियर, ओके। आयुषी, निर्माण, चलिए आओ आगे मूव करते हैं। अब सेल और बैटरी की एक बार बात कर लेते हैं। बेटा सेल और बैटरी क्या बोलता है? हाँ गौरव क्लियर है बेटा, चलो आओ। सेल और बैटरी क्या बोलता है? ये आपकी सेल है भाई, करंट तो इसमें भी हाई से लो ही फ्लो करता है। अब देखना है हम कहाँ से मूव कर रहे हैं, वही सीन है बेटा जी, वही सीन है। आप ये प्लस एनर्जी का डब्बा लेके आ रहे हो, ठीक है, ये प्लस एनर्जी का डब्बा लेके आ रहे हो, ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा। मतलब अगर आपका ये पाथ है और करंट का ये पाथ है, तो इस केस में डेल वी क्या होगा? माइनस वी लेंगे। समझ में आ रहा है? माइनस वी। सेम चीज़ क्या होगा? अगर करंट तो हमेशा लो से हाई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और सॉरी करंट हमें इधर हाई से निकलता है हमेशा, और आप भी करंट के डायरेक्शन में आ रहे हो, कौन सी एनर्जी लेके आ रहे हो? प्लस। तो प्लस इसको क्या अट्रैक्ट करेगा? तो इस केस में डेल वी की वैल्यू कितनी होगी? प्लस वी। ये चीज़ को समझो एंड लेट मी नो। तो अपन आगे बढ़ते हैं, देख लो आप आराम से। सेल के अंदर नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है और आप उसी डायरेक्शन में निकल लेते हो, तो प्लस नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है। पाथ देखो आप अपना, डायग्राम बना लेना ये ऐसे ही, ठीक है, ये आदमी वाला डायग्राम बना लेना, फिर अपन न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। हो गया तो बताना, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूंगी बच्चों। डन। न्यूमेरिकल पहला क्या है? वन ओम 3 वोल्ट, 2 ओम 1 ओम 2 ओम 9 वोल्ट, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा है फाइंड आई, आई को निकालो। मैं करूँगी, सिर्फ तुमको देखना है लूप लॉ कैसे लगाते हैं। इसमें इन्होंने करंट का डायरेक्शन बता रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमको ये भी नहीं सोचना कि करंट का क्या डायरेक्शन, इन्होंने बता रखा है। जब भी एक क्लोज लूप दे रखा होता है और आपको करंट निकालना होता है, तो हमें क्या करना होता है? एक पाथ डिसाइड करना होता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव करेंगे। दो ही डायरेक्शन है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आपकी इच्छा हो तो आप ऐसे घूम लो, करंट के डायरेक्शन में पाथ ले लो, या आपकी मर्जी पड़े तो आप ये ले लो। तो फिलहाल मैं क्या ले रही हूँ पाथ? मैंने पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप होता है करंट को डिस्ट्रीब्यूट करो, करंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो इसके अंदर ऑलरेडी हो रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे गिवन डायग्राम के अंदर। सेकंड स्टेप क्या होता है बेटा? ये फर्स्ट स्टेप हो गया। बेटा सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ध्यान देंगे बेटा इधर। सेकंड स्टेप हो गया है, जब आपने करंट डिसाइड कर दिया है, तो डिसाइड द पाथ, कि हम कौन कौन सा पाथ लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब मैंने पाथ डिसाइड कर दिया है कि मैं क्लॉकवाइज ले रही हूँ या एंटी क्लॉकवाइज ले रही हूँ। ऐसे आपकी घड़ी घूमती क्लॉकवाइज में घूम रही हूँ। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एवरीबडी आ जाओ इधर। करंट इस डायरेक्शन में और आपकी बैटरी भी जिस डायरेक्शन में करंट है, अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव करते हो। ये देखो, ये डायग्राम याद करो, ये डायग्राम याद आ रहा है? ये देखो बच्चों, ये पॉजिटिव, आप यहाँ से मूव करना कर रहे हो, करंट इस डायरेक्शन में निकल रहा है और आप भी उसी डायरेक्शन में पीछे से आ रहे हो, तो ये पोटेंशियल क्या लेंगे? प्लस। ये लेंगे 3 वोल्ट प्लस का। अब जिस डायरेक्शन में करंट होता है, उस डायरेक्शन में अगर रजिस्टर लग गया है और आप उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, देखो मैं फिर से डायग्राम से समझाती जाती हूँ। ये करंट हाई से लो ही फ्लो कर रहा है, बट इधर प्लस है, हाई से लो है ना, ये प्लस,
और मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके आ रही हूँ करंट के ही डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो यहाँ पे मुझे एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी कितनी, -I/2। फिर से करंट इसी डायरेक्शन में, मैं भी इसी डायरेक्शन में, -1/I, -2/I। अब इधर आ जाओ बेटा, इधर आप कहाँ से आ रहे हो, ये प्लस ये -9 वोल्ट और आप उसके सामने से आ रहे हो। आप कहाँ से आ रहे हो बेटा, सामने से, पॉजिटिव यहाँ से आ रहे हो, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो ये कितना होएगा, -9। और फिर इधर हमेशा करंट तो कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, प्लस से माइनस, और आप इसके पीछे पीछे चल दिए तो यहाँ पे तो हमेशा ड्रॉप ही होता है, तो ये -I/1 इज इक्वल्स टू 0। ये हमने क्या रूल लगाया, इन अ लूप डेल वी 0 होता है। ये पूरा लूप यहाँ से चालू हुए थे और पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गए, तो इन अ लूप समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेज, ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल, इन सब का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। सिर्फ समझो, जो कॉपी कर रहा है वो महाबेवकूफ़ बच्चा। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, जब मैं टॉपिक को समझा रही होती हूँ किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये कितना हो गया, 2I, 1I, 3I, 4, 5I और ये 6I। 3 में से -9 चला गया, -6, -6I इज इक्वल्स टू 0, -6 इक्वल्स टू 6I और I इज इक्वल्स टू -1 एम्पियर। बेटा नेगेटिव साइन क्या बताता है, अगर आपका आंसर नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब द डायरेक्शन इन विच यू आर टेकिंग द करंट इज फ्लोइंग इज रॉन्ग। कौन सा डायरेक्शन लेना है, करंट हाई टू लो, आदित्य नहीं कर, यस आयुषी, अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है तो बेसिकली जो आप जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, कर रहा है। तो नेगेटिव साइन इधर क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, सिंबलाइज, क्या सिंबल का है वो, सिंबलाइज दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट। जिस डायरेक्शन में आपने करंट फ्लो कराया था, करंट आप बोल रहे हो क्लॉकवाइज, तो बेसिकली करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको बहुत आराम से समझो, बहुत आराम से लिखो और फिर मुझे बताना कि समझ आया या नहीं। आओ ज़रा देखो स्टेप बाय स्टेप। करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पेपर में गिवन था, हमें इस डायग्राम में दे रखा है कि यहाँ से करंट I निकल रहा है और बताओ ये I की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब इसके अंदर जब भी हमें एक क्लोज लूप कंसिडर करना पड़ता है, हमको करना होता है, ठीक है। कंसिडर अ क्लोज्ड लूप, एक क्लोज लूप को कंसिडर करो, क्यों, सो दैट डेल वी इक्वल्स टू 0 और उस लूप के अंदर करंट का डायरेक्शन बताओ कि आप किस डायरेक्शन में करंट को, आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, आप वो आदमी जो पॉजिटिव चार्ज एनर्जी लेके घूमता है। तो मैंने बोला मैं इसी डायरेक्शन में मूव करना चालू कर रही हूँ, इसका नेमिंग कर लो ABCD, ठीक है। तो मैं इस लूप में कैसे मूव कर रही हूँ, मेरा लूप क्या है, आई एम टेकिंग अ लूप ABCDA। मैं कैसे मूव कर रही हूँ, A से B, B से C, C से D, D से A। आ रही बात समझ में, स्टार्ट करें। अब 3 पे पहुँचो, 3 पे ये 3 ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है भैया। आप पीछे से आ रहे हो क्या एनर्जी लेके, बताओ मुझे, ऐसे ही तो मूव कर रहे हो, प्लस से आप स्टार्ट हो रहे हो, सब बच्चे मुझे बताएंगे क्या आप एनर्जी का डब्बा लेके आ रहे हो पीछे से, नेगेटिव में घुस रहे हो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव को क्या कहता है, मेरे को एनर्जी दे दो मैं ले लूँगा, ठीक है। तो आप एनर्जी, ये एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका पोटेंशियल राइज होगा, तो इसको आप क्या लोगे, +3V। ये समझ में आया तो मुझे बताना, मैं धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। प्लस यहाँ से A से मूव करें, एनर्जी का डब्बा लेके, रास्ते में मिला नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव ने पॉजिटिव का पोटेंशियल ले लिया और इसका खुद का पोटेंशियल बढ़ गया, तो उसको आप प्लस से रिप्रेजेंट करते हो। बोला यहाँ तक आया, बिल्कुल बेबी स्टेप्स, यहाँ तक क्लियर, फटाफट थम्स अप भेजेंगे आ गया तो। आई एम वेटिंग।
थम्स अप फॉर दिस पार्ट। हाँ निर्माण, आर्यन, सब लोग जिन्होंने रिपीट बोला है, थैंक यू वैष्णवी। हाँ आओ आओ, अब इधर आए, अब इधर आ जाओ बच्चों। करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर देखो करंट ऐसे, करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है रेजिस्टेंस में, हाई से लो, हाई से लो। करंट हाई से लो फ्लो करता है और इसके पीछे पीछे बच्चे आप आ गए एनर्जी लेके, ये पॉजिटिव, क्या ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को एंटरटेन करेगा? नहीं, लड़ाई होने वाली है, रिपल्सिव फोर्स। तो भाई आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इधर एनर्जी खर्च हो गई, ठीक है, इसके अगेंस्ट फाइट करने में। तो कितनी एनर्जी? -I/2। बोलो क्या बोलते हो, लेट मी नो। नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ आर्यन क्लियर है यहाँ तक? हाँ बताओ जल्दी से, और बताओ निर्माण। टाइम लगेगा, टेक योर टाइम। आस्था, हाँ रुकी हुई हूँ मैं सब लोगों का देखने के लिए। हाँ क्लियर है, ठीक है बेटा, आओ। अब वापस से वही, ये प्लस है ये माइनस है, यहाँ से आई करंट आ रहा है, पीछे पीछे आप आ रहे हो, आप भी प्लस ये भी प्लस। अब जहाँ जहाँ पे रेजिस्टेंस है बेटा, सिंपल सा रूल है, एक बार याद कर लो, सिंपल सा रूल है, हाई से लो हमेशा करंट फ्लो करता है, और अगर करंट के ही डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस में घुसते हो, करंट के ही डायरेक्शन में आप रेजिस्टेंस में घुसते हो, तो आपकी एनर्जी हमेशा खर्च ही होगी। तो उसको आप ड्रॉप ही बताओगे, पोटेंशियल ड्रॉप, 2 इंटू आई, -1 इंटू आई, -2 इंटू आई। तो मैं इसमें सब में ड्रॉप बता दिया। अब इधर आ जाओ, ये प्लस, अब इधर आओ बच्चों, इधर आओ, देखो इधर, मैं सामने से आ रही हूँ, ठीक है, और मेरे सामने जो खड़ा है वो भी पॉजिटिव और मैं भी पॉजिटिव एनर्जी, बैटरी और पॉजिटिव, लड़ाई, धक्का मुक्की, रिपल्सिव फोर्स। तो एनर्जी अब खर्च होएगी, तो ये -9 माइनस, इधर फिर से करंट के डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा I/1, और पूरी ए से निकली थी, पूरा पहुँच के वापस ए पे आ गई। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ∇V = 0, तो बताओ क्या पोटेंशियल आ गया समझ में? निर्माण को आ गया, निर्माण को आ गया है। और देख लो, और देख लो बेटा, कृष बेटा आप पकड़ पा रहे हो क्या? आदित्य क्लियर, आस्था क्लियर, ओके गुड, आर्यन क्लियर, पार्थ बेटा आपका क्या स्टेटस है? लेट मी नो पार्थ, आपको आ रहा है? वासु क्लियर हो गया है? वैष्णवी क्लियर है कि बेटा? कृष आ रहा है? ओके ओके गुड गुड गुड, चलो 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 चलो, क्लियर, सबको क्लियर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, टेक योर टाइम, ठीक है, क्लास अपन थोड़ी सी लंबी कर लेंगे, तुम पढ़ो, तुम सीखो। चलो आओ नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? सिक्स ओम 30 वोल्ट की बैटरी, 3 ओम 30 वोल्ट की बैटरी, CBAD, ठीक है। इसमें फिर से आपको दे रखा है, यहाँ से I1 करंट निकला है, यहाँ से I2 करंट निकला है, और जो इधर दोनों I1 + I2 टोटल करंट हो जाएगा। तो फाइंड I1 + I2, फाइंड I1 एंड I2। तुमको पहले तो लूप लेना सिखाती हूँ मैं, यहाँ तक लिख लो, यहाँ तक डायग्राम बन जाए तो बताना। डायग्राम बन गया? हाँ जी बच्चों, बन गया? चलो सुनो, सब लोग बोर्ड पे आ जाओ।
अगर डायग्राम बन गया है तो सब लोग बोर्ड पे आ जाओ, इसको ई नाम दे देते हैं और इसको एफ। इस डायग्राम में कितने लूप पॉसिबल हैं और किस किस डायरेक्शन में? ए बी डी ई ए, एक लूप दिख रहा है। इसी को मैं उल्टा भी कर सकती हूँ, ए ई डी बी ए, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे भी घुमा सकती हूँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैं यहाँ से चालू हो जाती हूँ, सी बी डी एफ सी, इस डायरेक्शन में। फिर मैं बी सी एफ डी बी, इस डायरेक्शन में। दोनों के क्लॉकवाइज होने चाहिए या दोनों के एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए, या एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज? बेटा कुछ भी दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। तुम्हारी मर्जी पड़े तो इसको क्लॉकवाइज ले लो, इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लो, दोनों को क्लॉकवाइज ले लो, दोनों को एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तुम्हारे आंसर में फर्क नहीं आएगा। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको जो फिगर दे रखा था, क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है क्या उस पूरे फिगर में? तो अगर मैंने ये लूप कंसिडर किया, इस लूप में मुझे क्या सब जगह करंट पता है? हाँ, इसके अंदर I1, इसमें I1 प्लस I2, ये बस। इसमें मुझे पता है, इसमें I2, इसमें I1 प्लस I2, पूरा करंट पता है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है लूप डिसाइड करना, और उस लूप में ऑलरेडी सब जगह आपको करंट पता होना चाहिए। तो मुझे लूप मैं डिसाइड कर सकती हूँ और करंट मुझे पूरे लूप में पता है। बोलो थम्स अप भेजो इतने से पार्ट के लिए कि हाँ मैम ये पार्ट समझ में आ रहा है। स्टेप बाय स्टेप लर्न कर रहे हैं, है ना? तो मुझे बताओ आ रहा है क्या, बता दो बच्चों। क्रिश क्लियर है बेटा? हाँ, स्टेप बाय स्टेप चलो आओ आओ, चलिए लूप डिसाइड करें लूप डिसाइड, आओ। तो मैंने लूप डिसाइड किया कि एक तो मैं इस डायरेक्शन में मूव कर लेती हूँ, दैट इज क्लॉकवाइज, और एक ज़रा मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव कर लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमको लीनियर इक्वेशन याद है मेरे 10th के स्टूडेंट्स हैं? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या कहता है? अगर x और y 2 वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए यू शुड हैव 2 इक्वेशंस। ऐसे ही कुछ पढ़ा है? तो I1 एंड I2 आर 2 अननोन वेरिएबल, तो इस बार भी I1 I2 अगर 2 अननोन वेरिएबल है तो उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 इक्वेशन बननी चाहिए। तो 2 इक्वेशन के लिए हम 2 लूप लेंगे और 2 लूप से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ब्लर हो रहा है? ठीक है, क्लियर कर देते हैं। आओ क्रिश, चलो आओ देखें, आओ चलिए। तो I1 एंड I2 आर 2 अननोन वेरिएबल, तो हाउ मेनी इक्वेशन शुड बी देयर? 2। तो हाउ मेनी लूप यू हैव टू कंसिडर? 2। आ जाओ, आओ। तो लूप पहला ले रहे हैं, कोई भी कॉपी नहीं करेगा, पूरा 100% यहाँ पे ध्यान देना है। लूप 1 क्या ले रहे हैं? A B D E A। आ जाओ बच्चों, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, पॉजिटिव का डब्बा नेगेटिव की तरफ। मैं एनर्जी लेके यहाँ पे घुसी, मैं कौन सी एनर्जी लेके आ रही हूँ? पॉजिटिव। यहाँ पे कौन बैठा है? नेगेटिव। क्या है? उसको एनर्जी गेन हो जाएगी +30 वोल्ट। यहाँ पे करंट के डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूँगी तो ड्रॉप ही होना है, मुझे लड़ना ही पड़ेगा, -6 × I1। इधर भी करंट के डायरेक्शन में ही मैं मूव कर रही हूँ तो -3 × I1 + I2 = 0। लूप खत्म। अब ये लूप समझ में आया तो ही अपन आगे बढ़ेंगे। क्या ये लूप समझ में आ रहा है? क्या ये लूप समझ में आ रहा है? हाँ, यस आयुषी, निर्माण, आस्था, हाँ ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। इसको मैं एक बार सिंप्लीफाई करके दे देती हूँ तुमको। 30 वोल्ट -6 I1 और -3 I1 विल गिव यू -9 I1 और -3 I2। पूरी इक्वेशन 3 पे जा रही है, तो 10 = यहाँ पे 3 I1 + I2। ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो गई 1। अब तुम लोग मेरे लिए क्या कर दो बेटा? लूप 2 कहाँ स्टार्ट करते हैं? अपन F से स्टार्ट करते हैं, F C B D F। एवरीबडी ट्राई इट योरसेल्फ, एक बार लगा के देखो लूप। तुम लोग लगा पा रहे हो क्या? जिसका हो जाए वो डन भेज देना,
फिर मैं करूँगी, है ना। जिसका हो जाए वो डन भेजेगा। आओ, तो हमें F से स्टार्ट करना है। FC यहाँ पे गई नेगेटिव, मैं पॉजिटिव एनर्जी लेके नेगेटिव +30 माइनस करंट के डायरेक्शन में जब भी मूव करूँगी तो -3I2 ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में जब भी मूव करूँगी -3I1 -3I2। चार्ट विंडो को आंसर से भर दो कि मैम हमारा लूप करेक्ट है। लिखिए जिसका करेक्ट है, करेक्ट, कि मैम करेक्ट लिया था, यही साइन आए हैं। हाँ, अनुष्का, क्रिश, गौरव, वासु, निर्माण, आयुषी, आस्था, आर्यन, सिद्धार्थ, आदित्य, वैष्णवी, वेरी गुड बच्चों, बहुत बढ़िया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 33 और 3 -6I2 -3I1, फिर से पूरी इक्वेशन जारी है आपकी। 36I2 + 3I1 10 = 2I2 + I1। ठीक है, तो इधर 3 है और इधर आपके I1 है, तो अरे इसको सिंप्लीफाई करते ही नहीं है। तो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं, तो दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। 10 3I1 + I2 और 30 3I1 + 6I2, माइनस 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 -20, ये कट गया, -5I2। तो बेटा I2 की वैल्यू कितनी आई? -4 एम्पियर। क्या बच्चों यही आ रही है क्या? -4 एम्पियर। आप लोगों की भी यही आ रही है? किसी भी इक्वेशन में I2 की वैल्यू पुट कर लो, 10 × 3I1 -4, तो दैट विल गिव यू 14। 14/3 I1 की वैल्यू आ रही है पॉजिटिव में। क्या यही आ रहा है सबका आंसर? लेट मी नो बच्चों, क्या आपका यही आ रहा है? कुछ मिस्टेक हो गई है क्या? यहाँ पे मिस्टेक लग रही है। ये मिस्टेक तो नहीं हुई है मैम। 10 - 30 -20 होगा। क्या बेटा, कहाँ मिस्टेक हो गई? ऊपर 10 - 30 तो हाँ -20, तो ये तो प्लस हो गया। ओके ओके ओके, गॉट इट। हाँ, तो 10 3 × I1 + 4, तो ये 6। तो हाँ, तो बढ़िया आंसर आ रहा है, मैंने गंदे से आंसर निकाल दिए थे, 2 एम्पियर। तो I1 प्लस का 2 एम्पियर। तुम निर्वाण किस पे बैठे हो? कभी 333, कभी 333, 111 हैं, क्या कर रहे हो? I1 2 एम्पियर, I2 4 एम्पियर। पॉजिटिव आ रहा है, मतलब हमने जो हमें करंट का डायरेक्शन दे रखा है वो सही दे रखा है। ठीक है, क्या समझ में आया? करंट का डायरेक्शन में बता देती हूँ। यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, देख लो, सब लोग देख लो बेटा। यहाँ से I1 करंट निकल रहा है, यहाँ से I2 करंट निकल रहा है। तो बेटा इसमें क्या घुसेगा, कौन बताएगा? अगर इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इसमें कौन सा कितना करंट जाएगा बताओ? आदित्य, I1 = I2 है? यस आयुषी, I1 + I2। मेरे को पता है टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तुम भी यही लिखना चाह रहे थे। हाँ, I1 + I2। तो यहाँ पे कितना हो गया? I1 + I2। अब मैं कुछ हेल्प नहीं कर रही, फाइंड I1 एंड I2। एक्सक्यूज मी, एक लूप में इस डायरेक्शन में ले रही हूँ, ठीक है? सो लूप ABCFA, इसके अंदर स्टार्ट कहीं से हो जाओ, मुझे पता है इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, कितना? I1, तो -20 × I1, और नेगेटिव पॉजिटिव एंटर कर रहा है तो +40 -40 I1 + I2। इस लूप में हो गया -20 × I1 +40 -40 I1 -40 I2। तो ये हो गया 40 = ये 60 I1 और ये इधर +40 I2। सबको 20 से डिवाइड कर दो। तो दिस विल गिव यू 2, दिस विल गिव यू 3 I1 और दिस विल गिव यू 2 I2।
दूसरी इक्वेशन इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस 80 माइनस 20 इंटू I2 माइनस, प्लस से एंटर कर रही हूँ तो ये प्लस ही 40 आएगा, माइनस 40 I1 माइनस 40 I2 इज इक्वल्स टू 0। 80 और 40 120, I2 और I2 60 I2 प्लस 40 I1। पूरी इक्वेशन को 20 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 3 I2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 I1 आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। मुझे बताना आप लोग का कहाँ तक पहुँचा है। कुछ ऐसे ही कर रहे हो कि आप लोग भी। ये हो गया 12, ये वाला 6 I2 प्लस 4 I1। इसको देखो, 3 से किया 6 इज इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 I1 और 6 I2 प्लस माइनस माइनस माइनस, 12 में से 6 गया 6, 4 में से 9 गया माइनस 5 I1। तो I1 की वैल्यू आ गई है -6/5। वैल्यू पुट कर लो कहीं भी इसकी, 2 इंटू 3 इंटू -6/5 प्लस 2 I2, तो ये कितना हो गया 2 प्लस 18/5 2 I2। इसको करोगे 28/5 I2 I2, तो बेटा I2 की वैल्यू आ जाएगी 14/5। किसी का आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है क्या? क्वेश्चन ये है, फाइंड द करंट थ्रू 30 ओम, 30 ओम के रेजिस्टर से क्या करंट निकल रहा है वो बताना है। ठीक है, चलो स्टार्ट हो जाओ सब। एक तो इस डायरेक्शन में घूम लेते हैं, है ना, और एक इस डायरेक्शन में घूम लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अगर मैं इधर से चली हूँ पॉजिटिव एनर्जी लेके, तो ये 45 तो मुझे एंटरटेन करेगा। अब तो क्या करना है, करंट हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाता है ना। करंट के डायरेक्शन में मूव करोगे तो हमेशा ड्रॉप होगा, 1 इंटू I1 प्लस I2। ठीक है, यहाँ पे -40 इंटू I1 प्लस I2, ऊपर I1 निकल गया, फिर से -30 इंटू I1। आई होप ये इक्वेशन आप बच्चों की सही बनी हो। आई होप, आई जस्ट होप। सो -I1 और -40 I1, -41 और -71, -71 I1 -41 I2 इक्वल्स टू 0। क्या पहली इक्वेशन ये गंदी बनी है? बोलो कि मैम हमारी भी यही गंदी सी इक्वेशन बनी है। गौरव, वेरी गुड, करेक्ट फॉर, मतलब क्लैपिंग कर लो कि हाँ मैम हमारी भी यही बन गई है। वेरी गुड, वेरी गुड वासु, बन गई आपकी भी। दोनों गंदी है, दोनों गंदी है सिद्धार्थ। चलो देखते दूसरी गंदी है। 45 इधर से निकले, फिर से माइनस, सीधे लिख लूँ 41 I1 प्लस I2। अरे ये तो बेवकूफ़ी बना रहे हैं ना, 1 और 40, 41 नहीं तो है। इधर निकालो -1 इंटू I2। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव टोकरा लेके आ रहे हो तो एंटरटेन होएगा, +80 इक्वल्स टू 0। अरे ये 20 भी रह गया है, अरे 20 रह गया, 20 I2 -20 I2। जरा देखो 45 और 80 125, -41 I1 -41 -42 और -62 I2। यही बनी है क्या दूसरी? फाइंड क्या कर रहे हैं बेटा? अब मैं हेडिंग डालती हूँ, फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यूजिंग किरचॉफ लॉ। ठीक है, किरचॉफ लॉ को यूज करके किरचॉफ लॉ
को यूज़ करके रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालो। आओ बच्चों, आए ज़रा देखें इस क्वेश्चन को। ये ए बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस बताना है। ये V वोल्ट की बैटरी है, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम। दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो इसको करेंगे बेटा। लूप देखो क्या क्या पॉसिबल है। पहले तो आप लोग मेरे साथ लूप देखेंगे। अभी आज आपको एक और तरह का लूप दिखाएंगे जो आप लोगों ने नहीं देखा है। डायग्राम बन जाए तो मुझे बताना, है ना। डायग्राम बन गया बच्चों का? बन गया। चलो आओ। आओ देखो तुम्हें क्या क्या लूप दिख रहे हैं। इसमें 4 लूप बन रहे हैं, है ना। मैं तुमको लूप दिखाती हूँ। देखो, एक तो ये लूप दिख ही रहा होगा तुमको, एक ये लूप दिख ही रहा होगा तुमको। बेटा एक लूप है ना, ये पूरा बड़ा वाला। कैसे देखते हैं, मैं नेमिंग करती हूँ तुम्हारे लिए। नेमिंग से तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। इसको ले लो ए, ये ए है तो ये भी ए ही है ना। ए बी, ये भी ए ही होगा बेसिकली। बी, ये सी ले लो, ये बी ले लो, और ये तुम्हें ना ये बड़ा वाला लूप देखना है। इसकी अलग नेमिंग कर दूंगी एक बार तुमको, अगर कंफ्यूजन ना हो तो। देखो तुम्हारे लिए अलग नेमिंग कर रही हूँ, कंफ्यूज ना हो। ये बी, बेसिकली बड़ा लूप क्या दिखाना चाह रही हूँ, ए डी सी बी ई ए। दिख रहा है क्या लूप? मुझे देख के बताओ। ए डी सी बी ई ए, ये पूरा लूप मैं इसके अंदर बनाऊं, ये पूरा लूप। ये भी एक लूप है। एक लूप और क्या हो सकता है ज़रा देखना। ए डी एफ बी ई ए, ये भी एक क्लोज्ड लूप है। तो क्या 4 लूप दिख रहे हैं क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो ले ही सकते हो, ऐसे तो 8 लूप हो जाएंगे। क्या आप लोग देख पा रहे हो? जिसको समझ में आए मुझे बताना, तो ही आगे बढ़ूँगी। बच्चों एक ये लूप, एक ये लूप, ये तो हम इतनी देर से देख रहे थे। तो आई होप इन लूप में तो किसी बच्चे को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, है ना। एक ये लूप, एक ये लूप। अब नए लूप और क्या दिखाए, ये पूरा बड़ा वाला भी एक लूप है, जिसके अंदर ये फिर नीचे का कंसिडर नहीं करते हैं। कैसे मूव करते हैं? ए से डी, डी से सी, सी से बी, बी से ई, ई से ए, ये एक लूप। दूसरा लूप क्या ले रही हूँ, ए से डी, डी से एफ, एफ से बी, एफ से बी से ई, ई से ए। क्या ये 2 लूप दिख रहे हैं क्या? तो थम्स अप भेजना। ये 2 लूप दिखेंगे, समझ में आएंगे तो ही अपन आगे बढ़ेंगे, है ना। लेट मी नो स्टूडेंट। बढ़िया क्वेश्चन करा रही हूँ, है ना, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ, लूप किस किस को समझ में आ रहे हैं? ये 2 नए तरह के लूप हैं। फिर से मैं बोल रही हूँ, लूप क्या है? ए डी सी बी ई ए। मैम जब आप ये वाला, अब मैं तुम्हारा क्वेश्चन मैं खुद बना के दे रही हूँ। मैम जब हम ये वाला लूप कंसिडर करेंगे तो ये और ये रेजिस्टेंस नहीं लेना है। हाँ, नहीं लेना है, नहीं लेना है। फिर मैंने लूप कौन सा कंसिडर किया? ए डी एफ बी ई ए। तो मैम जब हम नीचे वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं तो हमको ये वाला रेजिस्टेंस नहीं लेना है। हाँ, नहीं लेना है। किसी का ये क्वेश्चन था, मैंने क्वेश्चन बनाया और उसका आंसर किया। डिड यू गेट द आंसर? वॉज इट योर क्वेश्चन? क्या ये आपका क्वेश्चन था? हाँ। वासु आ गया बेटा, समझ आ गया? ओके, बढ़ूँ आगे? शैल आई मूव? क्लियर है, चलो आओ आओ।
आओ देखें ज़रा, लेट्स सी। तो बेटा इसको बनाने से पहले डायग्राम बना लिया सबने? बेटा इसमें आगे बढ़ने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो करंट का डिवीजन करो। अरे लूप्स कंसिडर करके लूप में करंट तो पता ही नहीं है। आओ इधर, यहाँ से आई करंट निकला। यहाँ दूसरी बात, जब भी करंट आपको डिवाइड करना है तो कम से कम वेरिएबल लो। देखो मैं कैसे कर रही हूँ, यहाँ से आई करंट निकला तो मैंने बोला कुछ करंट इधर चला गया I1, तो कुछ करंट इधर चला गया, वो कुछ करंट इधर जो गया वो कितना है I माइनस I1। अब इधर आया I1 है ना, इधर आया I1। बेटा ये जो I1 इधर आएगा उसको फिर से दो रास्ते मिलेंगे, तो आप बोल दो यहाँ पे, या तो यहाँ पे I3 गया तो इधर कितना आया I1 माइनस I3, ठीक है, और कोई तरीका नहीं है। इधर I1 माइनस I3 और इधर I माइनस I1 प्लस I3 का जोड़ होके निकलेगा यहाँ पे। यहाँ से I3 और यहाँ पे कितना होगा, इसमें इन दोनों का मिलाप हो जाएगा, तो माइनस I1 और प्लस I1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, I माइनस I3। पहले तो क्या ये करंट का तरीका समझ में आ रहा है क्या? फिर से देखो, यहाँ से I करंट निकला, दो रास्ते मिले, I1 करंट इधर गया, कुछ I माइनस I1 करंट इधर गया। इस I1 करंट को फिर से दो रास्ते मिले, I3 करंट इधर गया तो इधर कितना जाएगा I1 माइनस I3, इधर से I1 माइनस I3 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 आ रहा है, इन दोनों को ऐड कर देंगे। फर्स्ट रूल किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, जंक्शन में जो जितना करंट एंटर कर रहा है वो सारा निकलेगा, तो ये भी एंटर कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है, दोनों को ऐड कर दो, I1 कैंसिल आउट हो गया, I माइनस I3 और ये यहाँ से निकल गया, और इधर से I3 और इधर से I माइनस I3, तो फिर से I करंट निकला। लेट मी नो, आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से सीख लो, चाहे 10 मिनट लो, टेक योर टाइम, लेट मी नो। मैम प्लीज़ रिपीट। आओ देखो, यहाँ से I1, तसल्ली से बता रही हूँ, यहाँ से I1 निकला, दो पाथ मिल रहे हैं, I1 इधर, I माइनस I1 यहाँ पे इधर जब I1 पहुँचा इस जंक्शन पे, उसको दो एंड मिल रहे हैं, तो I3 करंट इधर चला गया, इधर कितना जाएगा I1 माइनस I3। अब इस पॉइंट पे आओ, इधर से I माइनस I1 एंटर कर रहा है और इधर से I1 माइनस I3 एंटर कर रहा है, कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बोलो बच्चों। तो I1 माइनस I3 और I माइनस I1 को ऐड कर दोगे, तो ऐड करोगे तो माइनस I1 और प्लस I1 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से कितना निकला I माइनस I3। अब यहाँ से I माइनस I3 और यहाँ से I3 ऐड कर दोगे, I3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे कितना निकला I। बताओ, आई एम वेटिंग, लेट मी नो, तसल्ली से सीखो और बताओ कैसे कर सकते हैं। पहले इसको और इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दो लूप ले रहे हैं, इस लूप में घुस जाओ, क्या होगा, -10I1, मेरे साथ ही रहना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, -5I1 माइनस I2। ये देखो, ये पहली बार हमको मिल रहा है, इधर से करंट आ रहा है और हम अपोजिट डायरेक्शन में एंटर कर रहे हैं, तो बेटा ये +5 पहली बार मिला हमको, I माइनस I1। क्या सब बच्चों को ये समझ में आ रहा है? करंट के डायरेक्शन में ही हम पीछे से एंटर लेते हैं चार्ज का डब्बा लेके, तो वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, बट इधर क्या हो रहा है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, ठीक है। तो पोटेंशियल राइज, सॉल्व करो, 10I1 माइनस 5I1 माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस 5 माइनस 5I1, 10I1 15 और ये 20, 5I2 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20I1। बताओ, थम्सअप भेजना अगर ये क्लियर है तो, थम्सअप भेजो अगर ये क्लियर है तो, थम्सअप भेजो बच्चों अगर ये क्लियर है तो। क्लियर है तो थम्सअप भेजेंगे।
ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। यार एक गड़बड़ हो गई है। हाँ ये आई, ये भी तो है माइनस माइनस, हाँ ये गलत लिख देना, 5i है, 5i2 प्लस 5i इज इक्वल्स टू 20i1। अभी ठीक है, ये पूरी इक्वेशन 5 पे जा भी रही है, तो i2 प्लस i इज इक्वल्स टू 4i1। अभी ठीक है। चलो इसको देखें, इस लूप में इधर ऐसे ही घूम रहे हैं इसी डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में मूव करेंगे तो -5 इंटू i2, इधर अपोजिट डायरेक्शन में तो बेटा ऐड होगा +10 i माइनस i2, इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में +5i1 माइनस i2। आराम से देखो, -5i2 प्लस 10i माइनस 10i2 प्लस 5i1 माइनस 5i2, ठीक है। -5i2 माइनस 10i2 माइनस 5i2 माइनस 20i2, 10i, जाओ हाँ, -10i2 माइनस 10i2 सॉरी 20i2 और ये प्लस 10i और ये प्लस, इसको इधर ही ले जाओ, ये कितना हो गया 5i1 और प्लस 10i इज इक्वल्स टू 20i2। 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, i1 प्लस 2i इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 4i2। यहाँ तक समझ में आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 अननोन वेरिएबल है। सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। चलो अब एक ये नीचे वाला घुमाव ले लेते हैं, नीचे वाला घुमाव लेते हैं। तो आओ इधर, ये करंट के डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो 5 माइनस का i माइनस i1, फिर इधर गए फिर से माइनस का 5i माइनस i2, और ये इधर ये नेगेटिव, इसको बुला लेगा अपने पास प्लस v इक्वल्स टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने ये वाला लूप लिया नीचे वाला ऐसे, तो -5i माइनस माइनस प्लस 5i1 माइनस 5i प्लस 5i2 इज इक्वल्स प्लस v इज इक्वल्स टू 0। -5 माइनस 5 माइनस 10i प्लस 5i1 प्लस 5i2 प्लस v इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये देखो इक्वेशन यही बन रही है क्या? देखो जरा 10 होगा। क्या बोले बेटा? 10 इंटू i माइनस i2। कुछ गलत किया है मैंने? -5i1 कृष माइनस 10i माइनस माइनस प्लस 5, ठीक तो है कृष? क्या मिस्टेक हो रही है? मैम ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस लेंगे तो 10 होगा नहीं? -5 और -5 -10 लिख तो दिया। मैम स्टार्टिंग में -5 की जगह 10 होगा ना? अच्छा इधर ओके रेजिस्टेंस ही गलत ले लिया मैंने। ओके गॉट यू बेटा, मैंने रेजिस्टेंस गलत ले लिया। -5 और ये -15 हो गया, प्लस 5i1 और ये प्लस। अभी ठीक है? हाँ ठीक है। अब मेरे को ये डायग्राम में रब कर रही हूँ, अगर आपको इक्वेशंस का काम हो गया है तो। बहुत सारे वेरिएबल हो गए हैं।
कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये। वैसे पता है इसकी इजी अप्रोच क्या थी, वो तुमको अभी बताने का कोई मतलब नहीं है। आपको जो क्वेश्चन दे रखा था ना, इसमें यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ऐसे दे रखा है ना। एक मिनट, चलो एक मिनट रुको, अगर इसको इजी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं तो अभी करते हैं, क्योंकि इसमें वी भी आ गया है। अब मुझे बेसिकली क्या कर सकते हैं, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। मैम वो ऊपर वाला लूप का करेंगे तो वी टर्मिनेट हो जाएगा। वो यही तो कह रही हूँ, एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। हाँ तुमने ऊपर वाले इक्वेशन की बना ली है तो मुझे बता दो। स्टार्ट करते हैं। v से निकला v माइनस 10, क्या करंट लिया था यहाँ पे बताना। मैम फाइनल बता दो। फाइनल बता दो, तुम पे ट्रस्ट कर लेती हूँ। तो 10I1 पहले v 10 माइनस से स्टार्ट करूँ ना। मैम वो अच्छा, माइनस उस साइड अच्छा, जाके तुम तो फाइनल ही बता रहे हो, चलो बताओ। v is equals to 10I1 10I1 plus 5I2। प्लस 5I2। अरे इससे भी कुछ नहीं होगा। एक्चुअली इसका है ना इजी वर्जन करेंगे। इस क्वेश्चन में छोड़ दो इसको, इसका ये रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैं एक और क्वेश्चन लाऊंगी, क्योंकि अभी इससे भी नहीं हो पाएगा ये। नहीं हो पाएगा। मैम हो जाएगा ना, v सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0। अरे इस v को इससे इक्वेट करना चाह रहे हो ना, तो भी जैसे v, ये देखो मैं कर देती हूँ 15, अभी भी चलो ठीक है, ये v इक्वल्स टू आ गया 15I माइनस 5I1 माइनस 10I2 इज इक्वल्स टू 10I1 प्लस 5I2। ठीक है, तो 15I इज इक्वल्स टू माइनस 5I1 को इधर ले आओ तो 15I1 हो गया, माइनस 10I2 को इधर ले आओ तो ये भी 15I2 हो गया। तो एक इक्वेशन तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 आ गई। ठीक है, अब देखो करते हैं। यही आ रही है ना, इन दोनों को सॉल्व करके देखना, आप लोगों की भी यही आनी चाहिए। अब अपन क्या करेंगे, एक इक्वेशन तो ये आ गई, इधर I1 को I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2, इधर से भी I की वैल्यू लेके आ जाओ तो वो कितनी वैल्यू आ जाएगी। मैम I is equals to I1 plus I2 थोड़ी आएगा। यही तो आ रही है, देखो ना, यही तो आ रही है तुम्हारे सामने। माइनस 5I1 इधर चला गया तो प्लस 15 हो गया, माइनस 10 चला गया, यही तो आ रही है। मेरी तो यही आ रही है। देखो अगर तुमने इक्वेशन सही बताई तो मेरी तो यही आ रही है। मिस्टेक बताओ मेरी, बताओ सिद्धार्थ, यही नहीं आ रही क्या? यही आ रही है यहाँ पे तो। बोलो सिद्धार्थ, तो मैं आगे बढ़ूँ? मैम मैं चेक करता हूँ, आप कर लो आप। यही आ रही है ये। अब मैं इस इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ। इधर मैं I1 इधर लिखा 4I1 माइनस I2, तो 2I इज इक्वल्स टू 5I1। तो I1 इन टर्म्स ऑफ I कितना आ गया, 2I/5। ये I1 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, I1 2I/5 सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, प्लस 2I, अरे स्कूल में तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा, 12I/5
इज इक्वल टू 4I2। आ गया है आंसर, आ गया बेटा, ये आ गया इधर से 3। तो I2 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/5 ऑफ I, और I1 की वैल्यू आ गई 2/5 ऑफ I। ये I1 और I2 की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अगर तुमको डायरेक्ट वैल्यूज लिखनी तो लिख लेना, मैं तुमको एक और क्वेश्चन बाद में करा दूंगी। अब इस इक्वेशन में आ जाओ, V इज इक्वल्स टू 10 इंटू I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ I कितनी है 2/5 I, और I2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, 3/5 I। 5 से 5 गया, 5 से ये गया 2, तो V इज इक्वल्स टू 4I प्लस 3। सिद्धार्थ मेरा आंसर सही आ गया है तो तुम मत चेक करो, मेरे को जो आंसर लाना था वो आ गया है। V इज इक्वल्स टू 7I, I को नीचे उतार लो, V/I इज इक्वल्स टू 7 ओम। बेटा आंसर आ गया बहुत गंदा क्वेश्चन था, आई एम सो सॉरी, बट V/I 7 ओम। व्हाट इज रेजिस्टेंस V/I? तो मेरी कॉपी में आंसर लिखा हुआ है, उसका मेथड अलग था, बट आंसर 7 ओम ही है, तो आंसर आ गया है। कुछ समझ में, देखो चारों इक्वेशन बनानी आ गई है। ये मुझे मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसका आंसर करते जाना सब लोग। क्या चारों इक्वेशन समझ में आई कैसी बन रही है? सब लोग बताएंगे कि मैम चारों इक्वेशन बनानी आ रही है। हाँ मुझे बताओ, 4 इक्वेशन बनानी आ रही है क्या? हाँ आदित्य, आस्था, कृष 4 इक्वेशंस, गौरव, वासु इक्वेशन बनानी आ रही है। जल्दी जवाब दो, जल्दी जवाब दो। अनुष्का इक्वेशन बनानी आ रही है। यस 4 इक्वेशन बेटा, 4 इक्वेशन। हाँ आयुषी, वैष्णवी की मीटिंग छूट गई क्या? पार्थ आ गया बेटा, वैष्णवी आप हो बेटा? हाँ अगर 4 इक्वेशन बन गई है और 4 वेरिएबल है I, I1, I2 और V, तो भाई 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल, उनको सॉल्व कर लिया और परफेक्ट आंसर आया है। मेहनत तो खूब लगी बट आंसर सही आया है। अब तुम लोग घर पे 4 इक्वेशन बन गई, उसको रिजॉल्व तुम कोशिश भी कर सकते हो। दिस इज परफेक्टली करेक्ट आंसर। I टोटल करंट था, टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट विल गिव यू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। क्या ये बात समझ में आ रही है? एंड रिजल्ट 7 ओम कैसे है? देखो V क्या है? टोटल पोटेंशियल। I करंट को ही तो आपने पूरे सर्किट में डिवाइड किया था, तो I क्या है? टोटल करंट। डायग्राम देखो तो टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल करंट क्या आपको टोटल रेजिस्टेंस देगा? क्या बता दो बच्चों? RAB के अक्रॉस रेजिस्टेंस यही आएगा। हाँ गौरव, ये एग्जाम में आता है कैलकुलेशन इतनी गंदी नहीं होगी, आपको बस ये देखना है कि V/I। गौरव यहाँ पे सीखने की बात क्या है? V/I। V क्या है? टोटल पोटेंशियल, और I क्या है? टोटल करंट, जो कि आपने सर्किट में डिवाइड कर दिया। तो V/I का रेशियो हमेशा सर्किट के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस बताता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मैं उसका इजी वर्जन करवा दूंगी तुमको, बट आता है। अब मुझे बताओ V/I का मतलब समझ में आ गया क्या? अरे बच्चों ये तो बता दो। V/I का समझ में आ गया क्या? मैं वेट कर रही हूँ। क्या V/I टोटल रेजिस्टेंस बता रहा है? RA